दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्लाइजर टैब के अंदर यहाँ पे कई सारे अलग अलग स्लाइजर के लिए ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन हमने दोस्तों अलग अलग वीडियो पार्ट नंबर में सीखे हैं। आज हम इस वीडियो में बटन और साइज का जो ग्रुप है इसमें अलग अलग कई सारे ये ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे हमारे पास इस तरह का स्लाइजर हो और उसमें सभी आइटम्स को हमें एक या ज्यादा कॉलम में इस तरह से डिस्प्ले करना हो तो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। फिर हम जानेंगे कि अगर हमने टाइमलाइन इंसर्ट की है और इसमें यहाँ पे ये जो हेडर आता है वो हमें नहीं डिस्प्ले करना है कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ पे ये जो सिलेक्शन लेबल है वो भी हमें डिस्प्ले नहीं करना है कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार है वो हमें नहीं डिस्प्ले करना हो कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ पे टाइम लेवल दिया है वो टाइम लेवल एक बार सेट करके आपको हाइड कर देना है ताकि यूजर उसमें चेंजेस ना कर सके कुछ इस तरह से। तो ये सभी कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। और फिर दोस्तों हमारे डेटा सेट में डेट का फील्ड हो उसके लिए हम टाइमलाइन इंसर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आती है, लेकिन हमें उस डेट फील्ड के लिए इस तरह से स्लाइजर इंसर्ट करना हो तो कैसे करना है वो भी हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही सिंपल डेटा दिया हुआ है। दोस्तों इस डेटा सेट में ये एक डेट का फील्ड है जिसमें डेट और टाइम दोनों दिया है। अब दोस्तों ये डेटा सेट की मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें इसी वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों आइटम्स का जो फील्ड है वो उठा के हम रोज में रखेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे सभी आइटम की कितनी टोटल क्वांटिटी सेल्स हुई वो डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों ये पाइवट टेबल के लिए हम स्लाइजर इंसर्ट कर लेते हैं। स्लाइजर इंसर्ट करने के लिए पाइवट टेबल के कोई भी एक सेल पे आपको सिलेक्शन रखना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइजर। दोस्तों ये ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 79 में पूरी डिटेल में सीख लिया है। तो अगर आप ये ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे डेटा सेट के सभी फील्ड का लिस्ट आएगा। यहाँ पे हम दोस्तों दो स्लाइजर इंसर्ट कर लेते हैं, कैटेगरी के लिए और कंट्री के लिए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो स्लाइजर आ गए। अब दोस्तों ये दोनों स्लाइजर है जिसमें सभी आइटम्स सिंगल कॉलम में आ रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, लेकिन अब हमें यहाँ पे एक लाइन में दो कैटेगरी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है, स्लाइजर टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे दोस्तों ग्रुप है बटन्स का। दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 79 से हमने ये सभी ऑप्शन अलग अलग वीडियो में सीख लिए है। तो अगर आप स्लाइजर के ये सभी ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो पार्ट नंबर 79 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। और दोस्तों स्लाइजर के लिए अलग से हमने प्ले लिस्ट भी बना के रखी है, तो वहां पे जाके आप पूरी प्ले लिस्ट देख सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे एक लाइन में दो आइटम्स रखनी है, तो आपको क्या करना है, स्लाइजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है कॉलम्स का। यहाँ पे अभी एक है इसलिए एक लाइन में एक ही आइटम्स आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे एक लाइन में दो आइटम्स चाहिए इसलिए हम यहाँ पे करेंगे दो। तो दो करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर का जो ये एरो बटन है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैटेगरी में सभी आइटम्स दो कॉलम में आ रही है। अब यहाँ पे ये जो स्लाइजर है उसकी विड्थ आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं ताकि सभी आइटम सही तरीके से डिस्प्ले हो सके। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो कंट्री का स्लाइजर है उसमें हमने सभी आइटम्स को तीन कॉलम में रखना है। तो हम यहाँ पे ऊपर का जो एरो उस पर क्लिक करके यहाँ पे 3 लिख देते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ पे 3 टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे स्लाइजर की सभी आइटम्स है वो 3 कॉलम में आ गई। अब हम इसकी विड्थ भी सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी स्लाइजर की जो आइटम्स है उसको एक से ज्यादा कॉलम में ये ऑप्शन की मदद से सेट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे है हाइट्स और यहाँ पे है विड्थ। दोस्तों ये जो पूरा ग्रुप है वो स्लाइजर के अंदर ये जो सभी बटन आ रहे हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे ये जो हाइट दी है वो किसके लिए है, वो बटन के लिए। अगर आपको स्लाइजर के अंदर ये बटन है उसकी हाइट ज्यादा करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। कैसे करना है, आपको स्लाइजर को सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे ऊपर का जो एरो है जिससे हाइट बढ़ेगी और नीचे का एरो है उस पे हम क्लिक करेंगे तो हाइट कम होगी। तो अभी हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर का एरो है उस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बटन है उसकी हाइट बढ़ रही है। अगर आपको हाइट कम करनी है तो नीचे का एरो है उस पे आप क्लिक करोगे तो उसकी हाइट है वो कम होती जाएगी। एक और बार क्लिक कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों ये सभी बटन है उसकी हाइट कम हो गई। यहाँ पे आप दोस्तों मैन्युअली टाइप करके भी हाइट सेट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको ये बटन है उसकी विड्थ कम या ज्यादा करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से हम ऊपर का बटन क्लिक करेंगे तो बटन की विड्थ बढ़ेगी और साथ में स्लाइजर की विड्थ भी बढ़ती जाएगी। नीचे का बटन क्लिक करेंगे तो बटन की साइज कम होगी और साथ में स्लाइजर की विड्थ भी कम होती जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे ये ग्रुप है
साइज का। इसमें भी दोस्तों दो ऑप्शन है, हाइट और विड्थ, जो यहाँ पर भी दिए है। तो ये दोनों बटन के लिए है और ये दोनों स्लाइजर के लिए। यहाँ पे आप स्लाइजर की हाइट बढ़ाना चाहते हो, मतलब कि ये जो पूरा स्लाइजर है उसकी हाइट कम या ज्यादा करना चाहते हो तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी ये जो स्लाइजर है उसकी हाइट हम कम करना चाहते हैं, तो नीचे का जो एरो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्लाइजर की हाइट कम हो रही है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ऊपर का जो एरो है उस पर आप क्लिक करोगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से स्लाइजर की विड्थ है वो आप कम या ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर का जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो स्लाइजर की विड्थ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो स्लाइजर की विड्थ कम होती जाएगी। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों स्लाइजर के लिए। अब दोस्तों हम हमारे पावर टेबल के लिए टाइमलाइन इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पावर टेबल पे सिलेक्शन रखेंगे, पावर टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड आ रहा है, क्योंकि हमारे डेटा सेट में सिर्फ एक ही ऐसा फील्ड है जिसमें डेट और टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डेट का फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन आ गई। अब ये जो टाइमलाइन है उसमें साइज और शो ये दो ग्रुप है, जिसमें यहाँ पे हाइट दी हुई है और यहाँ पे विड्थ। तो हमारी जो टाइमलाइन है उसकी हाइट आपको कम या ज्यादा करनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टाइमलाइन की हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टाइमलाइन की हाइट कम होती जाएगी। उसी तरीके से आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप क्लिक करोगे तो टाइमलाइन की विड्थ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टाइमलाइन की विड्थ है वो कम होती जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन के अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं जो आपको हाइड रखने हो, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्ले ना करने हो तो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन का ये हेडर है, अगर आप यह डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से जो हेडर का सिलेक्शन है वो आप हटा दोगे तो यहाँ से हेडर हट जाएगा। फिर दोस्तों हमने यहाँ पे जो सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन लेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप ये भी डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो भी यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेबल चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर से आ जाएगा। हेडर पे क्लिक करोगे तो वो भी फिर से आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे है टाइम लेवल, अगर आपको टाइमलाइन ईयरली डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे क्वार्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्वार्टर सिलेक्ट कर लिया, अब यूजर इसे चेंज ना कर सके इसलिए हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे है टाइम लेवल, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो टाइम लेवल है वो हाइड हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार दिया है वो स्क्रॉल बार भी आपको हाइड कर देना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्क्रॉल बार हाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये दो एरो आ जाएगा जिससे हमारी टाइमलाइन हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन थे टाइमलाइन के। अब दोस्तों हमारे डेटा सेट में जो डेट का फील्ड है उसमें पूरी डेट दी हुई है, लेकिन हम हमारे पाइवट टेबल के लिए इस तरह का ईयर के लिए स्लाइजर और इस तरह का मंथ के लिए स्लाइजर रखना चाहते हैं। तो कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के डिटेल में वीडियो लाने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम ऐसी ही मेहनत करते रहे, इसलिए आपके लाइक की हमें बहुत ही जरूरत है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए और ये वीडियो आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी जरूरियातमंद है वो फ्री में और डिटेल में एक्सेल सीख सके। तो यहाँ पे दोस्तों हम हमारे जो डेट फील्ड है उसके लिए इस तरह से ईयर का स्लाइजर और इस तरह से मंथ का स्लाइजर रखना चाहते हैं, जो टाइमलाइन की मदद से पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, टाइमलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम फिर से हमारा सिलेक्शन पाइवट टेबल पे रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइजर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे डेट का फील्ड है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो सभी डेट है उसका लिस्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ ईयर का स्लाइजर चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। कैसे करना है, पहले हम दोस्तों इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से हम हमारे पावर टेबल पे सिलेक्शन रखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो डेट का फील्ड है उसको उठा के आपको एक बार कॉलम्स में रख देना है। जैसे ही आप कॉलम्स में रखोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा डेट का फील्ड है वो अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया, ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और यहाँ पे ये जो सभी फील्ड का लिस्ट है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर भी डेट के जो अलग अलग ग्रुप है, मंथ, क्वार्टर और ईयर, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों फील्ड को यहाँ से हटा देंगे, तीनों को यहाँ से हम निकाल देंगे और डेट का फील्ड जो हमने यहाँ पे रखा था उसको भी उठा के हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी फील्ड निकाल दिए मगर वो फील्ड यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइजर में जाना है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जो फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वही फील्ड यहाँ पे आ रहा है। अब हमें ईयर के लिए स्लाइजर चाहिए तो हम ईयर सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईयर का स्लाइजर आ रहा है। अब हम इसकी आइटम्स को 4 कॉलम में हम रखेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्लाइजर में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम कर देंगे 4। तो यहाँ पे ये सभी आइटम है वो अलग अलग 4 कॉलम में डिस्प्ले हो रही है। अब हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ये स्लाइजर को थोड़ा दूर रख लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा दूर रख
लेते हैं। अब हम यहाँ पे जिस ईयर पे क्लिक करेंगे सिर्फ उसी ईयर का यहाँ पे फिल्टर होकर डेटा डिस्प्ले होगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे ईयर का स्लाइजर रखा है उसी तरीके से हम यहाँ पे मंथ का स्लाइजर रखना चाहते हैं। तो फिर से हम पाइवट टेबल पे सिलेक्शन रखेंगे। यहाँ पे फील्ड लिस्ट में पहले से ही मंथ का ग्रुप है, तो जब हमने डेट का फील्ड कॉलम में रखा था तो ये तीनों ग्रुप अपने आप बन गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, मंथ का जो फील्ड है वो एज ए स्लाइजर इंसर्ट करेंगे। फिर से हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइजर में जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मंथ, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी मंथ आ गए। अब ये जो सभी मंथ है उसको हम 6 कॉलम में डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे स्लाइजर की विड्थ हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं जिससे सभी मंथ सही तरीके से डिस्प्ले हो सके। तो यहाँ पे अब सभी मंथ डिस्प्ले हो रहे हैं और उसकी हाइट है वो हम थोड़ी कम कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा बटन है वो डिस्प्ले ना हो पाए। तो इस तरह से दोस्तों आप डेट के फील्ड को ईयर, मंथ और क्वार्टर में ग्रुपिंग करके उसके स्लाइजर को डिस्प्ले कर सकते। आप जिस मंथ पे क्लिक करोगे तो उस मंथ के लिए डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो कई बार डैशबोर्ड अच्छा दिखे इसलिए टाइमलाइन की बजाय हम डेट फील्ड के लिए इस तरह से ईयर, मंथ और क्वार्टर में ग्रुपिंग करके हम स्लाइजर भी रख सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों टाइमलाइन और स्लाइजर के। दोस्तों यहाँ पे हमने स्लाइजर के सभी ऑप्शन डिटेल में सीख लिए हैं। इस वीडियो में सिखाए गए ये सभी ऑप्शन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। और दोस्तों प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पाइवट टेबल और स्लाइजर का यूज करके हम हमारा पहला बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये डैशबोर्ड बहुत ही बेसिक है, जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रीमियम लेवल के जो डैशबोर्ड है वो भी बनाना सीखने वाले हैं। लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और किस तरह से ये सभी डिजाइनिंग करने हैं, किस तरह से ये सभी पाइवट टेबल रखने हैं, वो सभी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो हमारी चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।